हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज से रूप गोस्वामी का ग्रंथ पद्यावली का प्रारंभ करेंगे। उससे पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम एक नया ग्रंथ आरंभ करें जिसका नाम है पद्यावली। ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ है। रूप गोस्वामी जो है, जैसा कि हम जानते हैं, 6 गोस्वामियों में प्रमुख हैं रूप गोस्वामी, और हम सब लोग
रूपानुगामी कहलाते हैं। तो आज उन्हीं के ग्रंथ से हम ये प्रारंभ करेंगे। पद्यावली। पद्यावली का पहले हम ग्रंथ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के पश्चात हम इसको आरंभ करेंगे। रूप गोस्वामी का संक्षिप्त परिचय पहले हम देते हैं। रूप गोस्वामी के संक्षिप्त परिचय से स्टार्ट करते हैं। रूप गोस्वामी, जैसा कि हम जानते हैं, वे रूप गोस्वामी वैष्णव संप्रदाय के शिक्षा गुरु माने जाते हैं और सांसारिक स्वार्थिक कामना को बहुत ज़्यादा देर तक बांध नहीं पाए थे और अपनी अतुल धन संपत्ति को तिनके के समान त्याग कर भक्ति और प्रेम के मूर्तिमान आदर्श और वैष्णवाचार्य गौरांग महाप्रभु के अंतरंग कृपा पात्र, अलौकिक रसमय कविता गुण संपन्न, संपन्न जगत प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में सदा ही अपूर्व प्रेम रखने वाले श्री रूप गोस्वामी को कौन भक्ति पथक जन नहीं जानता। श्री मीरा का एक पद पढ़कर श्री रूप गोस्वामी का संक्षिप्त चरित्र हम सुन सकते हैं ध्यानपूर्वक। मीरा गाती, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ो कित छोड़ी सब गोपी, अब तो हरि नाम लो लागी, मुन मुड़ाई डोरी कटि बांधी, माथे मोहन टोपी, मात जशोमती माखन कारण, बांधे जाको पाम, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नाम, पीताम्बर को भाव दिखावे, कटिको पिन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम की लो लागी। एक गोस्वामी जी का इसी प्रकार से उन्हें हरि नाम की लो लग गई। तो गोस्वामी जी के पूर्व पुरुष भारद्वाज गोत्री यजुर्वेदी जगत गुरु ब्राह्मण राज श्री सर्वज्ञ श्री कर्नाट देश के राजा थे। उनके पिता जो थे पूर्व पुरुष, पिता दादा पुरा, उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, उनके पुत्र रूपेश्वर थे, जिनके पुत्र पद्मनाभ, उनके पुत्र मुकुंदेव, उनके पुत्र कुमारदेव, और कुमारदेव का विवाह कश्यप कुल जाति हरिनारायण विशारद की कन्या श्रीमती रेवती देवी के साथ हुआ था। श्री कुमार देव के 3 पुत्र थे। सर्वप्रथम थे, उसमें सर्वप्रथम थे शनि सनातन गोस्वामी, द्वितीय रूप गोस्वामी और तृतीय अनुपम थे। उनके बाल्यकाल के नाम अलग थे। और श्री वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी थे। और ये दोनों रूप सनातन गोस्वामी दोनों हुसैन शाह बादशाह के मंत्री पद को सुशोभित करते हुए रामकेली में विराजमान थे। रामकेली जिला मालदा पश्चिम बंगाल में। उस समय वृंदावन धाम की और पहली यात्रा के प्रसंग में गौरांग महाप्रभु ने दोनों भ्राताओं को दर्शन देकर कृतार्थ किया। महाप्रभु वहां से वृंदावन यात्रा जा रहे तब समय किया। छोटे भाई अनुपम के साथ श्री रूप गोस्वामी जी गृह त्याग के पश्चात पहली बार जो है प्रयागराज में गौरांग प्रभु के वृंदावन जाते समय मिले थे। और
समय के प्रभाव से श्री वृंदावन की क्या पूरी ब्रज भर में श्री कृष्ण की लीला उस समय लुप्त प्राय हो गई थी। तो हृदय में विचार आने पर उस लीला स्थली हम राधा कृष्ण का समस्त रहस्य त्याग तत्व प्रकाशित करने के लिए गौरांग महाप्रभु ने श्री रूप और सनातन दोनों भाइयों का अभिषेक किया, और जिसको कवि कर्णपुर ने चेतन चंद्र में इस प्रकार लिखा है। काले न वृंदावन केली वार्ता लुप्त तिताम ख्यातु पति विशिष्य कृपामृतेनाभिषिपे च देवस्तत्ते रूपम च सनातनम च। कृपामृत से अभिषेक होकर दोनों भाई पृथक समय में वृंदावन पधारे। दोनों ही भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो हैं दोनों ही वृंदावन भूमि ब्रज भूमि के रहस्य को उस समय नहीं जानते थे, लेकिन दोनों भाइयों ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रमाण प्रमेय सहित अलौकिक दिव्य ग्रंथ की रचना की। ब्रजभूमि में श्री राधा कृष्ण के रहस्य को इस प्रकार से रसिक जनों के हितार्थ प्रकाशित कर दिखाया, और इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा से कई ग्रंथ भी लिखे। और रूप गोस्वामी एक समय में श्री नंदग्राम में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उस समय बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी भी वृंदावन के उनके समीप पधारे। दर्शन करते हुए रूप गोस्वामी ने अभ्युत्थान नमस्कार आदि द्वारा रूप सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई थे उसका सत्कार किया। फिर रूप गोस्वामी के मन में आया है कि मेरे बड़े भाई कुटिया पर पधारे हैं, तो आज इनका सत्कार कौन सी भजन सामग्री से करूं। यदि किसी ब्रजवासी के घर में थोड़ा सा दूध मिल जाता तो खीर बनाकर भोग लगाता। इतना विचार आते ही श्रीमती राधा रानी एक साधारण गोप बालिका के रूप में दूध चावल आदि सब सामग्री लेकर तत्काल उपस्थित होकर बोली रूप गोस्वामी को, बाबा दंडवत, हमारी गैया को आज ब्याह 10-12 दिन हो गए हैं, अतः मेरी मैया ने कहा है कि लाली ये दूध ले आदि सामग्री ले जाओ और कदम टेर पर जो बाबा रखते हैं उनको दे दो। वे जब अपने ठाकुर को भोग लगा लेंगे तब हम मैया गैया के दूध को अपने उपयोग में ले लेंगे। मैया ने यह भी कहा कि बाबा खीर बनाने में आलस करें अथवा न बनाना चाहें तो भी तुम बनाकर चली आओ। श्री प्रिया जी के मुखमल मधुर वचन सुनकर रूप गोस्वामी बोले, अच्छा लाली तुम ही बना दो, और आरण्य में बीन कर ले आता हूँ लकड़ी। बस तत्काल श्रीमती राधा रानी ने सुंदर खीर बनाई और दंडवत कहकर चली गई। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी जी ने हरि को अर्पण करके श्री सनातन गोस्वामी को वो खीर परोस दी। श्री सनातन गोस्वामी को जो पाने लगे तब तो ग्रास उनको उसके एक एक कण कण में नशा सा चढ़ने लगा, क्योंकि राधा रानी ने खीर बनाई थी। चढ़े भी क्यों नहीं, साक्षात लाडली जी प्रिया जी राधा रानी जिस पदार्थ को बनावे फिर श्री हरि प्रेम से पावे, फिर वह पदार्थ पाने वाले भाग्यशाली को अलौकिक अलौकिक आनंद क्यों नहीं आएगा। इस प्रकार प्रसाद पाते ही श्री सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा, भाई रूप, ये नैवेद्य किसने बनाया, ये खीर किसने बनाई। तब मुझे तो सब अलौकिक चमत्कार दिख रहा है। तब रूप गोस्वामी ने पूरा चरित्र सुनाया। तब श्री सनातन गोस्वामी बोले, भाई रूप, देखो फिर कभी ऐसा विचार मन में मत लाना, ये बात दृढ़ रूप से हृदय में धारण कर लो। देखो आज अपने इष्ट देवता को तुम्हारी वांछा पूर्ति, तुम्हारी जो राधा रानी की को तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा। यह सुनते ही रूप गोस्वामी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी की लीलाएं थी। एक दिन एक दिन स्वप्न में श्री गोविंद देव जी श्री रूप गोस्वामी से बोले, मैं गौशाला में रहता हूँ, गोमा टीला गोमा टीला नाम जो है कार्यक्रम, एक गाय नित्य प्रतिदिन अपनी दुग्ध धारा से मेरा पोषण करती है, उसके ऊपर दुग्ध देती है। उस दुग्ध के चिन्ह को देखकर तुम वहां जाओ और मुझे वहां से निकाल लो। बस शयन से उठते ही श्री रूप गोस्वामी ने पूर्वाह्न में जाकर देखा तो गैया उसी टीला पर खड़ी होकर दूध बहा रही।
गया के चले जाने के बाद श्री रूप गोस्वामी ने गोविंद जी के विग्रह को भूमि से निकाला। अनुपम श्री मूर्ति को देखकर श्री रूप गोस्वामी चकित रह गए थे। उस शोभा का कौन ठीक से वर्णन करेगा। फिर जयपुर नरेश श्री मान सिंह जी द्वारा गोविंद देव जी के मंदिर का अद्भुत निर्माण हुआ और मंदिर में विराजमान गोविंद देव जी का दर्शन कर शिव रूप गोस्वामी स्वयं चकित रह गए। इस प्रकार से उन्होंने बाद में जाके ये उसके बाद यही राधा गोविंद जी जो है बाद में जयपुर में जो मंदिर है मान सिंह द्वारा बनाया उसमें इसको जो है स्थापित किया। इस प्रकार ये संक्षिप्त परिचय था श्री रूप गोस्वामी का। अब ग्रंथ के आरंभ में कुछ मंगलाचरण है और उसके बाद जो है अलग अलग श्लोक हैं और उनका अनुवाद है। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। पद्यावली का पहला ग्रंथ है। पद्यावली विरचिता रसी के मुकुंद संबंध बंधुर पदा प्रमदोर्मि सिंधु रम्या समस्तमसां दमनी क्रमेण संग्रहते कृति कदम्बक कौतुकाय। जो पद्यावली है पद्यों की संस्कृत के श्लोक हैं, पद्यों की आवली है, पद्यों की पंक्ता। पद्य मतलब होता है जैसे गाने के लिए जो श्लोक होते हैं गाने वाले पद्यों, ये इसमें जो है रूप गोस्वामी ने इन सबको पद्यों को बड़े बड़े आचार्यों के पद्यों को श्लोकों को संकलित किया है। वो सारे बड़े बड़े डिवोटी आचार्य उनके पद्यों को संकलित किया, कंपाइल किया और इस ग्रंथ में केवल रूप गोस्वामी के श्लोक नहीं, सारे बड़े बड़े आचार्यों के श्लोक हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं जो भक्तों के आनंद के लिए रूप गोस्वामी ने एकत्रित करके इस पुस्तक में लिखे। इसके इससे जो अज्ञान का अंधकार में प्रकाश होता है और ये एक आध्यात्मिक आनंद का सागर है। इस प्रकार से जो है इस ग्रंथ की रचना की गई है, पद्यावली को संकलित किया गया है। और इसमें सबकी महिमा को भी वर्णित किया गया है। तो अब हम इस पद्यावली को प्रारंभ करेंगे। अभी मंगलाचरण के कुछ और हैं श्लोक। नमो नलीन नेत्राय वेणुवाद्याय विनोदिने राधाधार सुधापान शालिने वनमालिने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नमो नलीने नेत्राय। तो यहाँ पे एक एक जो श्लोक है
अलग अलग आचार्यों द्वारा लिखा गया हालांकि, लेकिन रूप गोस्वामी ने उसको संकलन किया है। नमो नलीन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। श्री कृष्ण जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं और कमल के समान हैं, जो बांसुरी बजाने में आनंद उठाते हैं, और जो राधा अधर सुधा पान, राधा रानी के होठों का अमृत का पान करते हैं, और जो वनमाला पहनते हैं, उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शुरुआत होती है इसकी। ये पहला श्लोक है, मंगलाचरण के बाद पहला श्लोक है। आगे कहा गया है, तीसरे श्लोक में है, भक्ति प्रविलोकन प्रणयनी नीलोत्पल स्पर्धिनी ध्यानालंबनतां समाधि निरते निते हित प्राप्य। ध्यानालंबता समाधि निरनीत हित प्राप्तये लावण्यम लावण्यिका महानिधिरसिका तम राधा दृशो तनवती युष्माकं कुरुतां भावातिशमनं नेत्रे तनुर्वा हरे। तो यहाँ पे भगवान हरि की आंखें जो भक्तों की तरफ, भगवान हरि की आंखें जो भक्तों की तरफ दृष्टि डालती है, और जो नेत्र विकसित नील कमल के सदस्य हैं, और जिनके ऊपर योगी लोग ध्यान करते हैं अपने जीवन में मंगल प्राप्त करने के लिए, और जो ये जो दोनों नेत्र हैं सुंदरता के सागर हैं, और जो राधा रानी की आंखों को प्रेम के अमृत से भर देते हैं, वो भौतिक जीवन के कष्टों को दूर करने वाले हैं। जिनके दोनों नेत्र विकसित कमल के सदस्य हैं, और जो भक्तों के आनंद हेतु वेणुवाद्य क्रीड़ा में तत्पर हैं, एवं जो राधा रानी के अधरामृत पान से सुशोभित हैं, ऐसे श्री वनमाली भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार है। हे प्रिय भक्तगण, श्री कृष्ण के नेत्र युगल अथवा श्री विग्रह तुम्हारे अनादिकाल के जन्म मरण के सांसारिक दुख का शमन कर दें, जो कि भक्ति के कारण नम्रीभूत सज्जनों के प्रति कृपा दृष्टि करने में स्नेहयुक्त है, और जो नील कमल के मान को
मर्दन करने वाले हैं, कम करने वाले। और जो योगी हैं, उन योगी जनों ने जिन्होंने अपने हित की प्राप्ति के लिए उनको विशेष स्थान बना रखा है, और सौंदर्य की जो एकमात्र परम आश्रय है, और जो राधा रानी के दोनों नेत्रों की रसिकता का विस्तार कर रहे हैं। ये जो नेत्र हैं, ये भक्तगणों के सांसारिक दुखों को कम कर दें। आगे के श्लोक में बोलते हैं, ये गोवर्धन मूल कर्दम रसव्याद रस्तबर बरहंगदा, ये वृंदावन कुक्षिशो व्रजबधू नीलोपधाननानि च, ये चाभ्यंग सुगंध्य कोलया पीडस्य दानंभसा, देवो मंगलमादिशन्तु संतत कंस दिशो भावः। जो कृष्ण की भुजाएं हैं, हे प्रिय भक्तों, कृष्ण के वे हस्त कमल आपके मंगल का विधान करें, जिनके की मयूर पिच्छम स्वर्ण निर्मित बाजूबंद गोवर्धन पर्वत के रस से लिप्त है। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से, तो वो कृष्ण चंद्र के वे हस्त कमल आपके मंगल का विधान करें, और श्री कृष्ण और जो श्री वृंदावन की निकुंज में परम रमणी गोपियों के नील वर्ण के तकियों के स्वरूप हैं, एवं जो कुबलिया पीड़ हाथी के मद जल के संपर्क से सुगंध दीजिए। कृष्ण चंद्र के वे हस्त कमल आपके मंगलों का विधान कर। वो कृष्ण के जिनके बाजूबंद स्वर्ण निर्मित है, और जो मयूर पंख धारण करते, वो कृष्ण सबका कल्याण करे। ये शुभंक नाम के कवि कहते हैं। ये सब सब बड़े बड़े आचार्यों के श्लोक है, उनका अनुवाद है। सायं व्यावर्तमानाखिल सुरभिकुलापान संकेत नाम, न्याभिरिवृन्दा चेतो हठहरन् कलासीध्रमन्त्रारक्षराणि, सौभाग्यं वा समन्तद्रदतु मधुभेदकेली गोपालमूर्ते, सानन्दकृष्ण वृन्दावन रसिक मृगसेन वेणुनाथ। और सौंदर्य के जो एकमात्र परम आश्रय हैं, एवं जो राधिका के दोनों नेत्रों की रसिकता का विस्तार करते हैं। हरिहर नाम के कवि कहते हैं, प्रिय भक्तजनों,
क्रीड़ा प्राण गोपाल मूर्ति श्री कृष्ण की वंशी ध्वनिया सर्वोत्त भावेन आपका सौभाग्य वर्धन करें। हे प्रिय भक्तजनों, क्रीड़ा परायण जो खेलते हुए गोपाल हैं, कृष्ण की वंशी ध्वनिया आपके सौभाग्य को बढ़ाएं, जो कि सायंकाल में गैयाओं को लौटाने के लिए संकेतिक नाम स्वरूप, और जो समस्त गोपियों के चित्त को चुराने के लिए सिद्ध मंत्राक्षर स्वरूप। और जिन ध्वनियों के द्वारा वृंदावन के समस्त रसज्ञ मृगगण भी परमानंद से आकृष्ट हो जाते हैं। वो किरीरापरायण गोपाल मूर्ति की वंशी की ध्वनि आप लोगों के सौभाग्य की वर्धन करें, सौभाग्य को बढ़ाए। आगे बोलते हैं, कृष्ण की महिमा का वर्णन है। अम्भोधियस्थलता अम्भोधिस्थलतां स्थलम् जलधीतां धुलिलवशेलताम् शैलोऽमृतकर्णतां तृणं कुलीशताम्रजं तृणक्षीणताम् बहिः शीतलतां हिमं दहनमा दहन्तामायति यश्चेषयः लीला दुर्लितां व्यसनिने कृष्णाय तस्मै नमः। जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल और समुद्र स्थल बन जाता है और स्थल समुद्र बन जाता है, एवं धूलिगण पर्वत और पर्वत धूलिगण बन जाते हैं, तृण व्रज बन जाता है, वज्र तृण से भी बलहीन, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्राप्त होता है। अतः जिनकी लीला शक्ति दुर्गे एवं भूत अचिन्य गुणमय महान स्वरूप सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटिश प्रणाम। जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल बन जाता है, ये कृष्ण की महिमा है। और स्थल जो है समुद्र बन जाता है, एवं धूलिगण पर्वत बन जाता है और पर्वत धूलिगण बन जाते हैं, तृण ब्रज बन जाता है, ब्रज तृण से बलहीन हो जाता है, अग्नि शीतल एवं परम शीतल, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि को भाव को प्राप्त होता है। अतः जिनकी लीला शक्ति दुर्गे है एवं भूत अचिन्य गुण स्वरूप महान स्वरूप सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण को हमारा कोटि प्रणाम। 7वें श्लोक में आता है, वात्सल्य भय वात्सल्य भय प्रदान समया आर्तात्रिनिर्वे निर्वापन दौदाय औदार्य अगसो सम्मादग्निता श्रेय पदा प्राप्तनाता सेव्यासि पतिरेव सर्वजगतमेते यत साक्षीन् राधश्च विविणश्च करिराट पांच अहल्या ध्रुव। कोई कवि कहता है, क्योंकि कृष्ण बहुत
वात्सल्य अभय प्रदान की प्रतिज्ञा, पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा से छुड़ाना, उदारता, पापी के अशेष पापों को नाश कर देना एवं स्वशरणागत को अगणित मंगलदायी पदों को प्रदान करना, इन 6 हेतुओं के कारण श्रीपति भगवान ही एकमात्र संपूर्ण जगत के आराध्य। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। और उपरोक्त 6 हेतुओं के सार्थकता के साक्षी क्रमशः प्रहलाद महाराज, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहिल्या, ध्रुव जी, अर्थात वात्सल्य भाव से ही दुष्ट प्रवर हरिकृष्ण से प्रहलाद को बचाया था उन्होंने। और जो जन मेरी शरण में एक बार भी इस भांति पुकारता है, हे शरणागत वत्सल प्रभु, मैं आपका हूँ, मेरी सर्वतो भावेन रक्षा कीजिए। ऐसे जनकों को मैं प्राणी मात्र से भय रहित कर देता हूँ। विभिन्न के सामने ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए तो श्री रामचंद्र जी ने दुर्दांत रावण के दुर्व्यवहार से विभीषण को बचाया था। और ग्रह से पीड़ित गजेंद्र की आर्तवाणी सुनकर तुरंत ही तो श्री हरि ने गजराज की रक्षा की। एवं कौरवों की भरी सभा के बीच, है द्वारकानाथ, दुष्ट दुशासन से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार द्रौपदी की कातरवाणी सुनकर परम उदारता के कारण वस्त्र रूप धारण करके दयालु श्री कृष्णचंद्र ने द्रौपदी की रक्षा की और दर्शन मात्र से सकल पाप पहारी श्री राघवेंद्र ने श्री गौतम शाप वशात पाषाण रूपी बनी एकांत वन में अदृश्य रूप पड़ी अहिल्या को अपने दर्शन मात्र से तो अशेष पापों से मुक्त कर दिया। और विमाता के वाणी रूप बाणों से व्यथित श्री नारद जी के उपदेश से मथुरा जी के मधुवन में कठोर तपपरायण श्री ध्रुव जी को अगणित कल्याणमय अनिश्वर ध्रुव पद देकर अंतकाल व्यापिनी उनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार श्री कृष्णचंद्र ने ही तो किया। भक्ति रस जिज्ञासियों की यदि इन सबके विशाल चरित्र जानने की अभिलाषा है तो हम भागवतम और वाल्मीकि रामायण से इनको सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत स्नेही है। वो अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, बहुत उदार हैं और भक्तों के पाप को ले लेते हैं और उनको असीमित मंगल विधान प्रदान करते हैं। भगवान के भक्त जो प्रहलाद, विभीषण, गजेंद्र, द्रौपदी, अहिल्या, ध्रुव, ये सब चीजों को प्रमाणित करते हैं, इनके साक्षी हैं सब लोग। इसलिए इन कृष्ण की पूरे संसार द्वारा पूजा की जानी चाहिए। ये कृष्ण का महात्मा है, उससे संबंधित ग्रंथ है, कृष्ण के महात्मा संबंधित ग्रंथ, कृष्ण की महिमा का गुणगान कर। अब भजन की महिमा का हम सुनते हैं, भजन का महत्व। अभी हमने श्री कृष्ण की महिमा सुनी, हम भजन की महिमा सुनेंगे। व्याधाश्च व्याध्यास्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जा किमुनामरूपं दिकं किं तत सुदाम्नो धनम् वंश को विदुरस्यादपतेरुगस्यं किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रिय माधव। दक्षिण कवि कहते हैं, भक्ति प्रिय श्री माधव केवल विशुद्ध भक्ति से ही शरणागत जनों पर प्रसन्न हो जाते हैं।
भक्ति रहित गुणों से नहीं। यदि केवल गुणों से प्रसन्न होते तो व्याध का कौन सा बड़ा भारी आचरण था। वो तो जन्म भर निरपराध प्राणियों की हत्या करते वृद्ध हो गया था। व्याध में कौन सा अच्छा भारी आचरण था। और यदि प्रभु आयु से प्रसन्न होते तो ध्रुव महाराज की क्या आयु थी। और अगर विद्वान से प्रसन्न होते तो गजराज कौन सा विद्वान था। और यदि रूप पर ही सुंदरता पे प्रसन्न होते तो कुब्जा कौन सी परम सुंदरी थी। और यदि धन से भगवान प्रसन्न होते तो परम दरिद्र सुदामा का उनके पास क्या धन। और यदि उच्च कुल में जन्म लेने से प्रसन्न होते तो विदुर जी का वंश कौन सा था। ये भक्ति भजन की महिमा बता। अनुचितम उचितम वा कर्म कोयम विभागो। भगवती परमास्तं भक्ति योग दृढ़िया किरति विषमहिन्द्र सांद्र पीयूषमिन्दु दयमपि स महेशो वयमपि स महेशो निर्विशेषम बिभर्ति। और यदि पुरुषार्थ से प्रभु प्राप्त होते तो पुत्र कंस के कारागार में पड़े हुए पुरुषार्थहीन उग्रसेन की क्या दशा होती। प्रभु ने उनकी आंतरिक प्रेम लक्षणा की भक्ति को देखकर कंस को मारकर कारावास के दुख से मुक्त कर चक्रवर्ती पद पर को अभिषेक किया। स्वयं मंत्री पद पर प्रभु और स्वयं मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुई। यही प्रभु की भक्त वात्सलता है। आगे कहते हैं अनुचितम उचितम शब्द का बताते हैं कि विष्णुपुर जी कहते हैं मेरे प्रारब्ध वशात मुझसे उचित कर्म अथवा अनुचित कर्म भी यदि अनासक्ति भाव से बन गए हों तो उनकी उनके द्वारा प्राप्त फल की मुझे परवाह नहीं। परंतु मेरा अनुराग तो श्री ब्रज कुमार में ही दृढ़ हो जाए। कारण है कि सर्पराज तो केवल विष ही उगलता है और चंद्रमा केवल गाढ़े अमृत को ही वृष्टि करता है, किंतु वैष्णव चक्र चूड़ामणि कृपालु शिव जी तो दोनों के ही निर्विशेष भाव से ध्यान करते, दोनों को ही निर्विशेष भाव से धारण करते हैं। चंद्रमा को भी धारण करते हैं और सर्पराज को। आगे बोलते हैं यदि मधुमथन तदहं ग्रीसेवां हृदि विदधाति जहाति न विवेकी तदखिलमपि दुष्कृतं त्रिलोके कृतं अकृतं न कृतं कृतं च सर्वम्। हे मधुसूदन कार्य अकार्य विचारशील जन अपने हृदय में निष्काम भाव से यदि आपके चारों चरण बिंदों की सेवा करता है तो आपकी मानसी सेवा के प्रताप से तीनों लोकों में
किए हुए भी संपूर्ण पाप उसके द्वारा न किए के बराबर। और यदि अज्ञानी जन आपकी सेवा पूजा को त्याग कर केवल सकाम एवं निषिद्ध कर्मों में ही लगा रहता है तो उसके द्वारा न किए हुए तीनों लोगों के समस्त पाप उसने कर लिए माने जाते। अर्थात उसे भगवत विमुखता के कारण तीनों लोगों के पापों का फल उसे भोगना पड़ता है। आगे बोला गया है, काश्यान न च भोजनादि नियमन्नो भावानिवसतो व्याख्यानादत्वा मुनिव्रत चित्तो भवक्षयते किंतु स्फीता कलिंदा शैला अन्या तीरेषु विकीर्णदात् गोविन्दस्य पदारविन्द भजनारम्भस्लेशाधिपै। मानसी सेवा के और किसी ने महापुरुष ने कहा केवल काषाय वस्त्र धारण करने से अथवा परिमित सात्विक भोजन आदि नियम धारण करने के से किंवा अकेले एकांत में वास करने से और विशिष्ट प्रभावशाली व्याख्यान मात्र से अर्थात मौन व्रत स्वीकार करने से कि सर्वतीर्थ यात्रा मात्र से दुर्दांत वासनावासित कामदेव का क्षय नहीं होता है किंतु सच एवं विशाल यमुना जी के तीरों पर गोप गोपियों सहित क्रियापरायण गोविंद देव जी के चरणारविंद के भजन मात्र के लेश मात्र से उसकी समस्त वासनाओं सहित समूल नाश हो जाता है। आगे अलम मलम्यम अलम मलम्यम में प्राणिनाम पातकानाम निरसन विषयेया कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलूठते चरणाम्बुज मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। केवल और कवि ने कहा हे कृष्ण अलम अलम इयम में हे कृष्ण ये संबोधन रूपी वाणी ही प्राणी मात्र के संपूर्ण पातक पतंगों का नाश करने में समर्थ है। और यदि मुकुंद दाता श्री भगवान के चरणों में सांद्रानन प्रदायिनी प्रेम लक्ष्मणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तब तो ऐसे भक्तराज के चरणों में मुझे स्वीकार करो मुझको स्वीकार करो इस प्रकार पुकारती हुई मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी लोटपोट हो जाती। आगे बोला गया है, रामानंद राय का श्लोक आता है। रामानंद राय कहते हैं प्रेम सौभाग्य नामक इसमें कहते हैं नाना उपचार नाना उपचार कृतपूजनम आर्तबंधो प्रेमेण भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात्
यावत् क्षुरस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यते। राय रमन जी इन श्लोकों में कहते हैं, आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की षोडश उपचारमयी पूजा भी श्रद्धा भक्ति का अंकुर न होने के कारण पूजक उनके हृदय में परमानेंट उदय नहीं करेगी, अपितु प्रेम पूर्वक किए हुए भगवान की पूजा से ही भक्त का हृदय सुख पूर्वक द्रवित हो जाता है। इसका उदाहरण, जितने अधिक परिमाण वाली भूख प्यास जिसके उदर में होगी उतनी अधिक परिमाण का आनंद उस व्यक्ति के लिए भक्ष्य पेय में हो। अर्थात अधिक भूख प्यास होने पर ही जैसे भोजन एवं जल पानी सुखजनक होते हैं, उसी प्रकार प्रभु के श्री चरणों में जिसका जितना अधिक अनुराग होगा उसके लिए उतना ही अधिक प्रेमानंद प्राप्त होगा। कृपा वन अनुभव करते समय हृदय दूर चूर चूर हो जाएगा। ये रामन राय कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की प्रार्थना में प्रेम जो अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए हैं। रामन राय का एक और श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस स्वभाविता मति कृताम यदि कुतोपि न लभ्यते तत्र मूल्यमपि मूल्यम् एकलं जन्म कोटि सुकृतमेन लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम् एकलं जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। शुद्ध भक्ति, कृष्ण भावनामृत में भगवान की शुद्ध भक्ति हजारों लाखों पुण्य कर्मों पुण्य जीवन के कर्मों से भी नहीं प्राप्त होती। इसकी तो कीमत केवल एक है, लौल्यम, अति तीव्र इच्छा उसको प्राप्त करने की। अगर ये अवेलेबल है कहीं पे तो उसको बिना जल्दी से प्राप्त कर लेना चाहिए, बिना किसी देरी के इसको खरीद लेना चाहिए। ये रामन राय का वचन है। इसके बाद और भी आगे हैं अलग अलग भक्तों के, लेकिन आज हम उसको यहीं पे विराम देते हैं और इस आगे का जो है श्लोक को वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पद्यावली, पद्यावली मतलब जो पोएट्री है, श्लोकों की श्रृंखला है, अलग अलग कवियों द्वारा, रचयिताओं द्वारा, भक्ति के जो कवि उनके द्वारा लिखे गए, तो एक एक करके हम डेली श्रवण करेंगे। आज यहीं पे 14वें श्लोक पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।